ये हमारे एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ तैयार है आज सुबह सुबह नई सीरीज की शुरुआत करने के लिए। पिक ऑफ द सीरीज। स्वागत सचिन जी का भी। सचिन जी बताएं सर, गुड मॉर्निंग, आपका पिक ऑफ द सीरीज। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग नेहा, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। अनिल जी, यहाँ पर दो स्टॉक्स को हाईलाइट करना चाहूंगा, एक लॉन्ग साइड पे, एक शॉर्ट साइड पे। शॉर्ट्स पे जिस तरीके से महिंद्रा एंड महिंद्रा में एक बिकवाली नजर आ रही है पिछले 2 हफ्तों से, एक ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन का बेस मुझे लग रहा है रिविजिट होना चाहिए, जो लगभग अराउंड 2540 के आसपास प्लेस्ड है। तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स अभी भी ऐड किए जा सकते हैं एमएनएम के फ्यूचर्स में। थोड़ी सा पुल बैक मिल जाता है तो 2770 तक ये पोजीशंस आपको क्रिएट करने हैं। स्टॉप लॉस आपको 2865 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड नीचे पहला टारगेट होगा अराउंड 2600 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 2540 का। सो बिकवाली करनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा में, एंड तेजी करनी है इंडिगो के फ्यूचर्स में। एक कंडीशनल बाय होगा 4500 का लेवल जैसे निकल जाता है, मुझे लग रहा है एक अच्छा ब्रेकआउट एस्टैब्लिश होना चाहिए। एक कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन है इसके वीकली मंथली चार्ट पे, जिसका ब्रेकआउट लेवल लगभग अराउंड 4500 के आसपास प्लेस्ड है। सो 4500 4520 के आसपास जैसे ही पहुंचे, वहां पर मुझे लग रहा है थोड़ी सी अग्रेसिव पोजिशनिंग करनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको 4430 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। खरीदारी करनी है इंडिगो के फ्यूचर्स में। हो सकता है कि इसी पर्टिकुलर सीरीज में अराउंड 4800 का एक स्विंग एस्टैब्लिश हो जाए। सो लॉन्ग करना है आपको इंडिगो में, एंड शॉर्ट करना है महिंद्रा एंड महिंद्रा। ओके, इस सीरीज के लिए दो बेहतरीन स्टॉक, एक शॉर्ट साइड पर एक लॉन्ग साइड पर, यानी कि बैलेंस बनाकर चलेंगे। सचिन जी, अगर कमजोरी हो जाए तो महिंद्रा करके देगा मुनाफा। और मजबूत शेयर इंडिगो जो हमारे इस साल की पिक भी रहा है, यहाँ पर खरीदारी करने की राय 4100 के आस। इंडिगो को 4100 के आसपास खरीदना है। नहीं अनिल जी, इंडिगो को ब्रेकआउट पे लेना है 4500 के आसपास। हाँ 800 के टारगेट के लिए। ओके, और स्टॉप लॉस 4430। अच्छा छोटा स्टॉप लॉस, वंडरफुल, क्या बात है। तो 4500 पार करे तब लीजिए, 4430 का स्टॉप लॉस, 4700 का टारगेट। ये आपके लिए इंडिगो हो गया सचिन जी की तरफ से। बिल्कुल तैयार, बाजार खुलने के बाद पहला सचिन जी के लिए बीटीएसटी का। सचिन जी बताएं सर। अनिल जी, यहाँ पर फ्रेश ब्रेकडाउन एग्जिबिट हुआ है नौकरी के फ्यूचर्स में। इसके फ्यूचर्स लगभग अराउंड 7230 के आसपास फिलहाल ट्रेंड हो रहे हैं। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 7305 पे लगाना है, एंड हो सकता है कि नीचे लगभग अराउंड 7020 तक का एक स्विंग बने। सो फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी इन्फो एज के फ्यूचर्स में। इन्फो एज में करें बिकवाली, नौकरी.com, ये है आपके लिए पहला स्टॉक शॉर्ट साइड पर। बिल्कुल सचिन जी के लिए बीटीएसटी का। बताएं सचिन। नया यहाँ पर फार्मा में थोड़ा सा प्रेशर है, एंड वहां पर मुझे लग रहा है ग्लेनमार्क में एक काफी महीनों से एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस चल रही थी। फ्रेश ब्रेकडाउन यहाँ पर एक बुलिश बेरिश पेनेंट से नजर आ रहा है। 1300 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, वो सपोर्ट वापस इसने थर्ड टाइम तोड़ दिया है। तो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से पैटर्न प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है 1170 की यहाँ पर तैयारी हो रही है। तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी ग्लेनमार्क फार्मा के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको थोड़ा सा छोटा ही लगाना है, लगभग अराउंड 1335 के आसपास से क्लोजिंग बेसिस पे आपको मेंटेन करना है, एंड पोजीशंस को रिटेन करना है। मुझे लग रहा है 100 पॉइंट का ड्रॉप एक हफ्ते में नजर आना चाहिए इस पर्टिकुलर काउंटर में। ग्लेनमार्क फार्मा यहाँ पर 1335 के स्टॉप लॉस के साथ करने बिकवाली, नीचे में 1170 का टारगेट लेकर चले आप। ये राय सचिन जी की तरफ। नौकरी.com और यानी कि इन्फो एज, ये है वो स्टॉक जहाँ पे भी थोड़ी देर पहले शॉर्ट करने की राय बाजार खुलने के तुरंत बाद दी थी सचिन जी ने 7230 के लेवल पर। ओ माय गॉड, 7020 का लेवल मिनटों में, चुटकियों में। सचिन जी, मैं तो आपको कॉम्प्लीमेंट तो दूंगा ही, अब जैसे भी घटाए तो घटाए, लेकिन आपका कॉल तो एकदम परफेक्ट रहा। 200 पॉइंट सरकने में टाइम नहीं लगाया। अब बताएं सर, किसी की पोजीशन है तो क्या प्रॉफिट बुक कर लें, या फिर कोई स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, क्या करना है? अनिल जी, आई थिंक मुनाफा थोड़ा सा बांध देना चाहिए। 69 70 के आसपास एक प्रोबेबल सपोर्ट बन सकता है, बट मेजर ट्रेंड थोड़ी सी वीक है, तो बाउंस बैक जैसे मिल जाता है वापस रीइनिशिएट करेंगे। बट फिलहाल जो एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशंस है, मुझे लग रहा है थोड़े से कवर करने चाहिए। बाउंस बैक पे वापस हम थोड़े से बिकवाली सजेस्ट करेंगे। चलिए, तो ये अपडेट फिलहाल इन्फो एज में आता हुआ
एक बिगुल सचिन जी के लिए बीटीएसटी। बताएं सचिन जी। नया यहाँ पर फ्रेश वीकनेस नजर आ रही है भारतीय एयरटेल के फ्यूचर्स में। एक अच्छी डिक्लाइनिंग वेव हमने कैपिटलाइज की थी इस चैनल पे 1700 के आसपास जब ब्रेकडाउन हुआ था, तब से हम 1600 के टारगेट्स नोटिफाई करते आ रहे थे। एक अच्छे पुल बैक के बाद वापस बिकवाली नजर आ रही है। जिस तरीके से 60 मिनट चार्ट पे एक हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन है, तो मुझे लग रहा है थोड़ी सी लंबे पोजिशनिंग यहाँ पर लेनी चाहिए। स्ट्रक्चर के लिहाज से पैटर्न टारगेट तो लगभग अराउंड 1540 के आसपास प्लेस्ड है, तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी भारतीय एयरटेल के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको 1635 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड पोजीशंस को 1550 के आसपास ही रिव्यू करना है। 1550 तक का डाउनसाइड दिखाई दे रहा है, ऐड करें और सेल की पोजीशन भारतीय एयरटेल में 1635 का यहाँ स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें। वरुण बेवरेजेस पर नजर डाल लेते। कमाल की बात यह है कि ये स्टॉक लगातार पिटता चला गया और आज हम देख रहे हैं कि 1.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। सचिन जी, इसका चार्ट पैटर्न कैसा लग रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पर डेफिनेटली शॉर्टिंग नहीं करनी चाहिए। काफी दिनों से एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस जरूर रही है। एक मेजर जब इसने एक सपोर्ट तोड़ा था लगभग अराउंड 540 के आसपास का, बट तब से अगर हम डेटा को थोड़ा सा डिटेल में देखें तो वहां पर एक डिमांड जोन बनते हुए नजर आ रहा है। एवरी डिक्लाइन पे थोड़ी सी पोजिशनिंग ऑन द बुलिश साइड ही नजर आ रही है, तो एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस इसके आरएसआई में भी है। तो मुझे लग रहा है ये एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है ऑन द लॉन्ग साइड। थोड़ा सा प्राइस कंफर्मेशन की जरूरत होगी, तो मुझे लग रहा है एक लेवल बेस्ड ट्रेड लेना उचित होगा। 475 480 के ऊपर की अगर क्लोजिंग आ जाती है तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली इसमें एक अच्छी रिकवरी बन सकती है। प्रोबेबल टारगेट्स लगभग अराउंड 550 के आसपास प्लेस्ड है। सो ऑन अ ब्रेकआउट क्लोजिंग के बाद मुझे लग रहा है यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस बनानी चाहिए रादर देन क्रिएटिंग शॉर्ट्स। पिटाई बहुत हो चुकी है, लेकिन अब इसको फ्रेश शॉर्ट का मौका नहीं, खरीदारी के मौके अब यहाँ पर ढूंढने चाहिए। ऑलराइट, आइए तो किस पे पूछे था आप? कोफोर्ज पे। कोफोर्ज, हाँ। देखो बंसल जी भी है, सचिन जी से पूछते हैं। सचिन जी आज बहुत शॉर्ट कॉल में वाले मूड में अच्छे हैं, तो सचिन जी 7310 कोफोर्ज चार्ट देखिए। अनिल जी, एक काफी क्रिटिकल सपोर्ट है 7300 के आसपास का। ट्रेंड तो काफी नेगेटिव रही है, तो मुझे लग रहा है ट्रेंड में बदलाव 7800 7700 के ऊपर ही होना चाहिए। बट इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है। अगर ये 7300 का लेवल ब्रीच हो जाता है तो प्रॉब्ली 70 to 90 के बाद थोड़ी सी शॉर्ट पोजीशंस कंसीडर की जा सकती है। इंट्राडे के लिहाज से या ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉप लॉसेस मुझे लग रहा है 7350 के आसपास प्लेस किए जा सकता है, बट कंफर्मेशन आने के बाद ही। अनिल जी, यहाँ पर एक ट्रेड हाईलाइट करना चाहूंगा। ओह वेरी गुड, वेरी नाइस। बिगुल, एक्चुअली बिगुल भी हमें थोड़े और कस्टमाइज करने चाहिए। हाँ। शॉर्ट वाला बिगुल अलग अलग करके, लॉन्ग वाला अलग, ऐसा भी सोच शॉर्ट वाले। हाँ वैसा समथिंग लाइक दैट। आइए रखिए फुली चार्ज बैटरी के वक्त। आइए तब तक सचिन जी है तैयार, बिगुल है तैयार बीटीएसटी का। बताएं सर। अनिल जी, इनफैक्ट एक कॉन्ट्रा लॉन्ग ट्रेड होगा, एंड लॉन्ग ट्रेड होगा। मैं सोच भी रहा था कि सचिन जी ऐसा तो नहीं कि अब की बार लॉन्ग ट्रेड बोले, बार बार मेरे छोड़ कर रहे हो, एक आध लॉन्ग दे देता हूँ ताकि बैलेंस हो जाए। एक मैं बोलने वाला था जितने आपने बोल दिया। बताएं सर। अनिल जी, रिलायंस में डेटा काफी पॉजिटिव रहा है। इनफैक्ट इसने 9 अटेम्प्ट्स किए अभी तक 1200 के लेवल को ब्रीच करने के लिए, एंड सारे अटेम्प्ट्स पे क्लोजिंग बेसिस पे वापस एक अच्छी रिकवरी हुई है। आज की शुरुआत भी इसने उसी लेवल के आसपास की है, एंड जिस तरीके से यहाँ पर डेटा नजर आया है, मुझे लग रहा है एक काफी अच्छा शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट हो सकता है। सो ट्रेडिंग के लिहाज से एक स्विंग एक्सपेक्टेड होगा अराउंड 1255 के आसपास। सो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी रिलायंस के फ्यूचर्स में। आज का इंट्राडे लो अभी तक 1207 के आसपास का है, तो मुझे लग रहा है 1202 के क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ ये लॉन्ग पोजीशंस कंसीडर करनी चाहिए, एंड इनको अगले हफ्ते के लिए रिव्यू करना है 1255 के जोन के आसपास। ओके, 1255 तक का टारगेट बनता दिख रहा है, 1202 का स्टॉप लॉस लगाना ना भूले। लेकिन आइए आपकी हम पिक ले रहे हैं, तब तक तैयारी कर ले। उससे पहले सचिन जी की ले लेते हैं। सचिन जी बताएं सर, 10 की कमाई का शेयर। अनिल जी, यहाँ पर वोल्टास के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। इनफैक्ट जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है ये स्टॉक पोर्टफोलियो में भी लिया जा सकता है। ट्रेडिंग के लिहाज से टारगेट होगा इस पर्टिकुलर सीरीज के लिए लगभग अराउंड 1450 के आसपास का,
बट अगर पोर्टफोलियो में आप उतारते हैं तो मुझे लग रहा है 1700 तक की एक रिकवरी इसमें जरूर नजर आएगी अगले कुछ महीनों में। सो स्टॉक को अक्यूमुलेट करना है लगभग 1250 के आसपास, एक काफी रिलेटिव स्ट्रॉन्ग बेस इसने एस्टैब्लिश किया है। स्टॉप लॉस आपको 1140 पे लगाना है ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस एंड खरीदारी करनी है वोल्टास के काउंटर में। उल्टा से पसंद आपको आता हुआ सचिन जी गिरी। और आई फिलहाल विदा लेने का है वक्त है। एसपीएल के दोनों मेहमानों से लेंगे हम विदा। अमरीश सर और साथी सुदीप शाह साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। जय ठक्कर साहब, राकेश बंसल जी और बागल साहब का भी बहुत बहुत आभार आज हमारा साथ देने के लिए। आइए शो का समापन करेंगे देश के प्रति और देश के जवानों के प्रति सम्मान के साथ। अपनी जगह पे आप खड़े जाएं। जय हिंद।